तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल अब ये फेल हो गई है या ये किसी हिकमत अमली का नतीजा है कि आज का सारा दिन गुजर गया है। लेकिन आप इस्लामाबाद की सड़कों पे ज़रा घूमें तो एक सुकून सा तारी है। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में आने वाला काफ़िला ये भी अभी नहीं पहुँच सका इस्लामाबाद। इसी काफ़िले में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी भी हैं, साबिक़ सदर आरिफ अलवी भी हैं, इन समेत दीगर क़यादत भी शामिल है। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज वट्टो ये कह रही हैं कि सब लोग मना रहे थे बुशरा बीबी को कि वो ना निकलें, उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उनको ऐसी चीज़ों की फ़िक्र कहाँ होती है। पेशावर से इस्लामाबाद रवानगी से पहले कुछ ऐसी ख़बरें भी आईं कि बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई। अली अमीन ने बुशरा बीबी को एहतजाज में शिरकत से रोकने के लिए कहा और कहा कि पहले ही मुश्किलात काफ़ी हैं और वो खान के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, जिस पर बुशरा बीबी ने उन्हें जवाब दिया कि वो भी खान के हुक्म पर ही अमल कर रही हैं। अब दोनों में से कौन बेसिकली खान के हुक्म पर अमल कर रहा है और कौन खान की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो ये तो खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में कोई बड़ा एहतजाज देखने में नहीं आया। मुल्तान पुलिस ने एहतजाज के लिए निकलने वाले 3 अरकान असम्बली जिनमें जैन कुरैशी हैं, आमिर डोगर हैं, मोइन रियाज हैं, इनको हिरासत में लिया है। चीचा वतनी से MNA राय हसन नवाज इनको गिरफ्तार किया गया है। सफदराबाद से रुकने पंजाब असम्बली हैं वकास महमूद मोहम्मद, ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक रुकने असम्बली सदाकत अब्बासी को भी धर लिया है। सदाकत अब्बासी कह रहे हैं कि वो तो घर जा रहे थे, एहतजाज से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन पुलिस ने उनकी एक बात नहीं सुनी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक अब तक 300 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए नाज़रीन, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कल स्कूल्स बंद कर दिए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मोबाइल फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस ये पहले ही मुअत्तल है, रास्ते बंद हैं, जगह जगह कंटेनर्स रखे हुए हैं। बेलारूस का 75 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद लैंड कर चुका है। सदर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मानों में सबसे पहले हमने मदऊ किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कन्वीनर है अवाम पाकिस्तान पार्टी के, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सबसे पहले तो सर, आज तो महसूस ऐसा हो रहा था कि अल्लाह जाने क्या होने वाला है, लेकिन आज तो संडे जो आम सुकून होता है उससे भी ज़्यादा सुकून की जगह सुकूत है। तो ये फाइनल कॉल फेल हो गई, हिकमत अमली फेल हो गई, क्या हुआ ये? हमेशा ही सुकूत होता है, कब कुछ हुआ है, लेकिन हुकूमत खुद ही बना देती है काम PTI का। हाँ। कि इतनी सड़कें बंद करते हैं, कंटेनर लगाते हैं, सड़कें काटते हैं, हजारों की तादाद में पुलिस होती है जी, और तंग लोग होते हैं, इंटरनेट भी बंद है, टेलीफोन भी बंद है, परेशान लोग हैं। तो PTI का एक आदमी पर निकले, हुकूमत ने काम उनका कर देना है जी, उनका फायदा पहुंचा देना। लेकिन अब्बासी साहब क्या हुआ, क्या हुकूमत ने ओवर ईट कर लिया PTI को? जिस हिसाब से हुकूमत की तैयारियां हैं, खुद वजीर दाखिला ने ये बताया कि पिछली बार क्या था और इस बार उससे ज्यादा की तैयारी की हुई है, तो नजर तो बंदा हमें नहीं आया। हाँ नहीं, वो तो देखें, जो भी पिछली दफा भी आप देखें, 3-4 दफा ये हो चुका है और यहाँ कोई बंदा नहीं आता, लेकिन शहर जो है 3-4 दिन बंद हो जाता है। अभी भी कल से बंद है, आज भी बंद है, कल भी बंद रहेगा। तो अजीब से मामलात हैं और आप इस सारे मामले को देख लें तो मुल्क की बात कोई नहीं कर रहा, ना अवाम की कोई बात कर रहा है। अपनी बस बातें हैं कि इमरान खान जेल से निकल आए, इनका ख्याल है कि बस आखिरी बार है। अजीब सी सोच सियासत में आ गई है बदकिस्मती से। तो सर ये आखिरी वार क्योंकि वो अपना कह रहे थे, तो आज जिस किस्म का ये वार निकला है, ये PTI के लिए बड़ा डैमेजिंग नहीं होगा? नहीं, इसमें कोई डैमेजिंग नहीं होता। ये जो पोलराइजेशन है सियासत में इतनी ज़्यादा है कि ना कोई यहाँ से वहाँ क्रॉस करता है, ना यहाँ से यहाँ। क्योंकि PTI के अपने अंदर भी ये सोच पाई जाती है ना कि अगर आज की ये रैली या आज के जो फाइनल कॉल है ये अगर फेल होता है तो फिर हम 6-8 महीने पीछे चले जाएंगे। ये पार्टी के अंदर से लोगों की फाइनल कॉल कभी कोई नहीं होती, एक कोशिश होती है कि इसको थोड़ा उजागर किया जाए बात को। तो कल फिर से उन्होंने फैसला कर लिया, हुकूमत उनके पास है, वसाइल उनके पास हैं, और यही बदकिस्मती है मुल्क की कि आज हर आदमी। तो ये जो हो रहा है, हम देख रहे हैं कुछ फुटेजेस वगैरह आ भी रही हैं हमारे पास के जहां पर हमें पेशावर से तो एक काफिला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी सरबराही अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में भी बिल्कुल सुकूत है, वहां पर भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या मकबूलियत पंजाब में खत्म हो गई या फिर जो काफिला निकल रहा है उसका रीजन ये है कि वहां पर इसलिए हुकूमत है?
तो वहाँ के वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लोग भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मकबूलियत का पता चलता है वो पोलिंग स्टेशन पर। बाकी वसाइल हुकूमत के बहुत होते हैं जी। और अगर आप लोगों की गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें, गिरफ्तार करना शुरू कर दें, लोग आमतौर पर नहीं निकलते। और पंजाब की तो ये रवायत रही है, मैंने भाई कभी कोई ऐसा मामला नहीं देखा जहाँ लोग ऐसी कन्फ्रंटेशन के माहौल में बड़ी तादाद में निकले हों जी। लेकिन केपी से पहले भी लोग आते रहे हैं, इस दफ़ा भी वहाँ हुकूमत भी है, तो वो लोग जलसे में शामिल हो जाएंगे। फिर जब यहाँ आएंगे तो फिर आगे कंटेनर होंगे और ये सब तमाशा लगेगा। और पंजाब में क्या हुआ है सर? वहाँ तो लोग निकले। पंजाब में तो सारा बंद है। पंजाब में तो हुकूमत नहीं है ना जी। और मैंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ लोग जरा कम ही निकलते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या मकबूलियत कम हुई है? नहीं, मकबूलियत का पता चलता तो पुलिस स्टेशन पर है ना। मकबूलियत आप ये नहीं देख सकते कि आपने 2000 बंदे हर बंदे के घर के बाहर खड़े किए हों और वो जुलूस बना ले, ऐसे तो नहीं होता ना। तो बहरहाल वो अपनी जगह पर है बात, लेकिन आज मुल्क का क्या बनेगा, सवाल ये है मेरा। अच्छा बस आप ये बताइए कि अगर ये कॉल जो इस वक्त इमरान खान की है, अगर पंजाब में ये कॉल नवाज शरीफ साहब की होती तब भी यही हाल होता जो आज हुआ है? जी, ऐसे ही होता रहा है। जब हुकूमत नहीं थी ऐसे ही हुआ है। अच्छा, ये सब आए हैं जब यहाँ पर आए थे, आपको याद है एयरपोर्ट जी, फिर लाहौर एयरपोर्ट पर जब इलेक्शन हो रहे थे 2018 में, तो कोई ऐसी बड़ी रवायत नहीं है कि बड़ी तादाद में लोग हुकूमत के खिलाफ निकले हों। हालांकि उस रुकावटें बहुत कम होती थी, अब तो रुकावटें भी हैं, लेकिन लोग तंग है सियासत से। इस जो सियासत आज मुल्क की है, लोग परेशान है और तंग है, सबसे तंग है, यकीन करें। आज हुकूमत भी नाकाम है, अपोजिशन भी नाकाम है। यहाँ किसी की कोई बात ना है, ना होने वाली है। क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, सियासत की क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। सर ये पीटीआई की क्योंकि हम बात कर रहे हैं और जो हालात इस वक्त पीटीआई के नजर आ रहे हैं, बुशरा बीबी साहिबा का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ गया सामने, फिर सारी पार्टी की तरफ से वजाहतें भी आना शुरू हो गई, फिर कल ये भी इत्तलात आ गई कि खान साहब ने उनको सियासी मामलात से दूर रखने के हवाले से भी कह दिया है। फिर कहा गया कि जो रैली होने जा रही है, जो धरना होने जा रहा है, उसमें शिरकत भी नहीं करेंगे। फिर आज ये इत्तलात भी आ गई कि अली अमीन साहब और उनके दरमियान कुछ तल्ख कलामी भी हुई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज वो जलसे में या जो रैली निकल रही है उसमें मौजूद भी हैं। तो क्या अमली तौर पर पीटीआई चाहे कहती रहे कि वो घरेलू खातून है, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर बुशरा बीबी ने टेक ओवर कर लिया है पीटीआई को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। देखें, पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब हैं और नीचे अवाम है, वोटर है, वर्कर है, बीच में कुछ भी नहीं है। बीच में चेहरे बदलते रहते हैं, मुख्तलिफ आते हैं, और उनकी शनाख्त भी इमरान खान की शनाख्त की वजह से है। वो एक पार्टी एक शख्स पे बनी हुई है, ठीक। हाँ, बाकी चेहरे बदलते, आपने खुद देखा होगा पिछले 6-8 महीने अगर आप देखें तो 7-8 मुख्तलिफ चेहरे आए हैं, वो अब गायब हो गए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोगों का एक जो भी रिएक्शन समझें या नैरेटिव जो है वो इमरान खान पे ही बेस्ड था। सही। तो आपको कहीं पर भी बुशरा बीबी के कोई किसी किस्म के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं? खिताब भी कर रही हैं लोगों से, बल्कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पर यह भी कहा था, अब उसे आप धमकी कह लीजिए या खान का पैगाम कह लीजिए कि 5 से 10 हज़ार लोगों को लेकर आना है, एक एमएनए ने बाकायदा वीडियो भी देनी है, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर बाकायदा उनकी रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। वो एक सिफरे की गलती हो गई। 500 से 1000 होता है, 5000 से 10,000 कोई एमएनए नहीं निकालता, न निकाल सकता है। सही। तो वो छोटी सी गलती हो गई, लेकिन बात देखिए, वो भी उनकी भी जो मकबूलियत है वो भी इमरान खान से लिंक्ड है। अलहदा अपने ज़ात के तौर पर मेरा नहीं ख्याल के कोई शख्स वो कहीं स्टैंड करती है। सही। सर मुझे बताइए कि ये इमरान खान साहब की रिहाई है, सियासी इस्तेहकाम है, मईशत की बेहतरी है, हुकूमती टर्म है, ये सारी चीजें एक साथ मुमकिन है? ये मुमकिन है या नहीं है, मुल्क तो नहीं चल रहा ना। इमरान खान को अब जेल में भी रख सकते हैं, हुकूमत 5 साल पूरे भी कर सकती है, लेकिन हुकूमत ने नहीं चलना, मुल्क ने तरक्की नहीं करनी, हमारी मुश्किलात में इजाफा ही होता जाएगा। ये बात मुझे बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरह ये हुकूमत है, जिस तरह के हालात हैं, हुकूमत नहीं चल सकती, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आपको तब्दीली, यहाँ पर एक तब्दीली का लफ्ज़ ही गलत हो गया अब तो, लेकिन आपको मिल बैठकर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि मुल्क हमने चलाना कैसे है, सब ने मिलकर, अपोजिशन भी हुकूमत भी। ये दोनों हिस्से होते हैं एक मुल्क में सियासत के। आप दुश्मनी में इसको नहीं बदल सकते, इसमें नफरत में नहीं बदल सकते, इसको बदले लेने में नहीं बदल सकते। आपने सब इकट्ठे मिलकर, तनकीद बिल्कुल हक है अपोजिशन का, और आज तो अपोजिशन के पास हुकूमत भी है,
तो हुकूमत करके दिखाएं जी। आज पीटीआई हुकूमत ऐसी डिलीवर करती कि बाकी सारे सूबों में लोग कहते देखें जी पीटीआई ने ये काम कर दिया, या पीएमएलएन डिलीवर कर देती या पीस पार्टी डिलीवर कर देती। आज तो कुछ भी नहीं है, अवाम तो हर जगह परेशान। मिसाली सूबा कहीं पर भी नहीं है, दुरुस्त कह रहे हैं सर। जी मिसाली हुकूमत होती, देखें ये 11वां साल है तीसरा टर्म है पीटीआई का, 16वां साल है पीपल्स पार्टी का, और नून लीग भी काफ़ी अरसे से। तो आज कुछ करें, कुछ मुल्क के हालात को दुरुस्त करें, अवाम की तकलीफ को दूर करें, फलाह दें इस मुल्क के अवाम को। सही। सर मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आप फलाह की बात कर रहे हैं और मामला तो ये है कि इस वक्त मोटरवेज हाईवेज बंद की हुई हैं और पीटीआई जिस तरह की प्लानिंग के साथ आ रही है, ये 3-4-5 दिन का प्लान लेकर आ रहे हैं। और हुकूमत ने भी कुछ जो नोटिस हमारे सामने आए, जैसे स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो जो जहाँ पर हॉस्टल्स में रह रहे हैं वो 27 तारीख तक छोड़ दें, खाली कर दें उसे। तो हुकूमत का भी कुछ इतने ही अरसे तक का प्लान है बंद रखने का, और ऑब्वियसली अगर वो आ रहे होंगे तो हुकूमत मजीद बंद रखेगी। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सर एक और बड़ा जो मसला पड़ जाएगा वो ये कि अगर ये हाईवेज मोटरवेज बंद रही, पेट्रोल की किल्लत समेत हमें दीगर चीज़ों का मसला हो जाएगा एक शहर से दूसरे शहर आने में। सर इसको हल करने के लिए किसी को तो किरदार अदा करना पड़ेगा। क्या करें फिर? क्या अदलिया अपना किरदार अदा करे या इदारे बीच में आए और फिर कोई सोल्यूशन निकाले, सॉर्ट आउट करे इसको? सर ना ही अदलिया का काम है, न इदारों का काम है, सियासत सियासी मामला है ना। हुकूमत खौफजदा है। हुकूमत, मैंने ज़िंदगी में इतनी खौफजदा हुकूमत नहीं देखी। भाई आपने 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पूरे हुए हैं, आपने 2/3 अक्सरियत से तरमीम की है आइन के अंदर, और आप एक जलसे से, एक जुलूस से खौफजदा हो गए कि आपने पूरा मुल्क बंद कर दिया है। तो इसका वजह क्या है? वजह यह है कि अवाम में मकबूलियत नहीं है, मैंडेट नहीं है। खौफ क्या है हुकूमत को? खौफ यह है कि मकबूलियत नहीं है, मैंडेट नहीं है, मुल्क नहीं चल रहा, ये सबको पता है। लेकिन हम फिर भी ज़बरदस्ती हुकूमत पे कायम बैठे हुए हैं। आज कोई और रास्ता नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा इकट्ठे, मुल्क के मसाइल का एजेंडा बनाएं, हल करें उसको। ये जिस तरह हुकूमतें चल रही हैं या अपोजिशन चल रही है, ये मामला नहीं चल सकता। लेकिन सर मसला ये है ना कि दूसरी तरफ से अगर साथ बैठने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ से जो मुतालबात आ रहे हैं उस पर तो हुकूमत खुद यही कह रही है ना कि वो चाहते हैं कि अब जो लूटा हुआ मैंडेट है पीटीआई के मुताबिक वो वापस कर दिया जाए। वो बातें हम जगह पर है ना, रास्ता निकलता है ना, सियासत में रास्ता निकालना पड़ता है जी। आज मेरे ख्याल में सदर साहब जो हैं वो एक किरदार अदा कर सकते हैं कि वो, चूंकि वो पार्लियामान का हिस्सा है, हमारे मुल्क पार्लियामान के 3 हिस्से हैं, सदर, सेनेट और कौमी असम्बली, तो वो अपना किरदार अदा करें, इकट्ठा करें। ये सब वो जेल छोड़ कर आए, ये कुर्सियां छोड़ कर आए, बैठे एक जगह पर, आगे की बात करें। आज इस बात को छोड़ दें कि कौन जेल में गया है, किसने डाला है, क्यों डाला है, इन बातों को एक तरफ छोड़ दें। ये छोटी बातें हैं। सब जेल में गए, कौन जेल में नहीं गया पाकिस्तान में? उसका नाम मुझे बताएं। कोई क़यामत आ गई है जेल में? तो गुजारा करें। गलतियां माजी में अगर हुई हैं तो उनको दोहराने से मसला तो हल नहीं होगा ना। तो बैठे एक टेबल पर बैठे, मुश्किल काम नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बल्कि मुझे याद है पिछली दफा आपने मेरे प्रोग्राम में बात की थी कि जेल में तो जो लीडर होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है। जी, अपोजिशन लीडर हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। अब आप देखिए, एक आदमी जेल में बैठा है जी, उसके पास कोई टेलीफोन भी नहीं है, वो ज़बानी पैगाम देता है, मुल्क आपका बंद हो जाता है। सर एक जो नेगेटिव पहलू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो लीडरशिप है उनका, कि इस तरह के जलसों की, धरनों की, जिसमें पीटीआई एक्सपर्ट भी है, जब वो कॉल देते हैं तो जो बेसिकली इसका ईंधन बनाते हैं वो कारकुनान को बनाते हैं। अब देखें, जैसे ही मामला आगे बढ़ता है वैसी जो मेन लीडरशिप है, क़यादत है, या तो वो गिरफ्तार हो जाती है या वो रूपोश हो जाती है, और जो बेसिकली जो फेस कर रहा होता है वो कारकुन है। तो ये कारकुन के साथ मजाक नहीं है। सियासत हमेशा कारकुन ही करता है। लीडरशिप एक हद तक होती है, चंद लोग होते हैं, कुछ पुलिस पकड़ के ले जाती है, कुछ डर जाते हैं, कुछ रूपोश हो जाते हैं। तो आखिर जो ताकत होती है पॉलिटिकल पार्टी की, उसका कारकुन होता है। तो पीटीआई का कारकुन बाहर निकलता है। ठीक। आज भी यहाँ हर चौक में प्रेजेंट वैन भी खड़ी हुई है, पुलिस भी खड़ी हुई है। मेरे ख्याल इस वक्त कोई 50-60 हज़ार आदमी जरूर पुलिस का है, एफसी का, रेंजर का, कांस्टेबलरी के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो कुछ खतरा तो उनको है ना कि लोग निकल आएंगे जी। तो सर दहशतगर्दी का खतरा भी तो है, नेक्टा की तरफ से भी कल बताया गया। दहशतगर्दी जहाँ हो रही है हम उसको तो काबू कर नहीं सके। कुरम एजेंसी में क्या हो रहा है, किसी ने सोचा है? ये पिछले 1 महीने के अंदर केपी के अंदर कितनी शहादतें हुई हैं। जी।
सिविलियंस की भी हुई हैं, फौज की भी हुई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी हुई हैं। आप वहाँ तो कुछ कर नहीं सके। यहाँ कौन सी दहशतगर्दी, यहाँ लोग इकट्ठे होंगे तो दहशतगर्दी होगी ना। जहाँ पर 60,000 पुलिस हो वहाँ कौन सी दहशतगर्दी होगी। ये हम हर चीज़ को मजाक बना लेते हैं। आपने वो खत जारी किया है कि हम पाकिस्तान के सारे मोटरवे ठीक कर रहे हैं 2 दिन के लिए। आपने देखा वो खत? उसमें वो आखिरी डेट नहीं है, 23 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं सब मोटरवे पाकिस्तान के। मतलब हम पाकिस्तान के लोगों को शायद जाहिल समझते हैं, ये अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं जो ये बातें करते हैं। और लिख के जारी किया, भाई ना लिख के जारी करते कौन सा आपने किसी से पूछता है। इकट्ठा मेंटेनेंस शुरू हो गई है सबकी। लेकिन आप कह रहे हैं कि सदर साहब को अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए। मुझे आज सदर साहब ही नजर आते हैं तो फरीक बन गए हैं। सदर एक ऐसा ओहदा है, वो यकीनन एक सियासी जमात के चेयरमैन है, लेकिन कम से कम और जरदारी साहब महारत भी रखते हैं सर इसमें। जी, वो इस काम में बहुत। लेकिन सर एक उनकी अपनी जमात है, एक PMLN है, दोनों शीरो शकर हैं आपस में। PTI सुनेगी उनकी बात? जी, सुनना पड़ेगा। आप जब बनाएंगे ना जी, नेक नीयती से बनाए, एक मकसद के लिए बनाए। आप कहें जी कि हम ये सब ना वज़ीर-ए-आज़म भी ओहदे छोड़ के आएंगे और आप भी अपनी शिकायत जो है घर जेल में छोड़कर आए, यहाँ बैठकर आगे के रास्ते की बात मुल्क के लिए सोचा जाए। बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद खान अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए सोचना चाहिए और उसके लिए सदर साहब एक किरदार अपना अदा कर सकते हैं।